लाडली बहनाओं के लिए एक दुख वाली खबर भी है और एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी यह है कि 1500 रुपए आएंगे, लेकिन कुछ महिलाओं को नहीं आएंगे। उसने वो जंगल में आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो हमारे कबीले के गद्दार मक्कार आदमी थे, उन्होंने यह बात अंग्रेजों को बता दी, जिससे अंग्रेजों ने भगवान बिरसा जी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अतः आप सभी से कबीले के जो यहाँ पे आदिवासी हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिरसा के पथ पर चले, पेड़ पौधे प्रकृति बचाए और सभी भाईचारे से रहे। धन्यवाद। एक बार हम बोलेंगे, बोलो जय आदिवासी। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आ रहा निवेश, प्रगति के खुल रहे द्वार। देश का दिल मध्य प्रदेश, निवेश के लिए है बेहतर प्रदेश। बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का सफल आयोजन। लगभग रुपए 3200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। लगभग 7000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो लाडली बहनाओं के लिए एक दुख वाली खबर भी है और एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी यह है कि 1500 रुपए आएंगे, लेकिन कुछ महिलाओं को नहीं आएंगे। अब किन को नहीं आएंगे, क्यों ये बंद हो गई, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन जब तक हमारा चैनल है, जब तक आपकी बात मंत्री संतरियों तक पहुंचाई जाएगी और हो सकेगा तो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, ये उन महिलाओं के लिए भी एक लाभ का काम हो जाएगा जिन्होंने गलती से लाभ परित्याग कर दिया था या फिर जिनके नाम ऐड नहीं हो पाए। तो वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लेना, अपनी महिलाओं को शेयर कर देना, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है। लगभग 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको पहले लाभ मिल रहा था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने भी घेर दिया है। उसके अलावा वो महिलाएं जिनकी लाडली बहना योजना बंद हो गई है, वो दोबारा चालू कैसे करा सकती हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ में 1500 रुपए के अलावा 450 का सिलेंडर और 1.3 देख सकते हो आप, ये जो पोस्टर में दिखाई दे रहा होगा, शिवराज सिंह सरकार में 1,31,00,000 महिलाओं को मिलता था पैसा। ध्यान समझना, जब शिवराज सरकार थी, लेकिन जैसे ही मोहन भैया आए उस समय ये हो गई 1,29,00,000, यानी कि 31 में से 1 कम करो, 30 में से 1 कम करो, 2 लाख महिलाओं को जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है। इस पर हुआ चुनाव में घमासान। पटवारी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने कुछ बातें कही। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया और बाकी के अधिकारियों ने संज्ञान लिया कि इन महिलाओं को फिर से जोड़ा जाएगा। चुनाव के बाद हम उसको ऐड करके वापस से 1,31,00,000 नहीं, 1,35,00,000 महिलाएं होने की अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन आज अगस्त में भी अभी भी लाडली योजनाएं उन महिलाओं की बंद हो हैं। लेकिन फिर भी जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और साथ में कैलाश विजयवर्गीय, तीनों के मैं बयान दिखाऊंगा। हमारे मध्य प्रदेश में बहनाओं पर तो फोकस किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों का आरोप था कि रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने भी कई बार आपको बताया कि यहां पर लाडली बहनाओं के अलावा रोजगार और किसानों का भी काम करेंगे। तो आज दोनों के लिए खबर है, किसानों के लिए भी एक खबर है, साथ में रोजगार के लिए भी मोहन यादव की खबर है। आज बेंगलुरु में एक समिट हुआ जिसमें कई लाख करोड़ रुपए के OMO साइन किए गए, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो 32,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, 3200 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से जो प्लांट लगेंगे या जो नौकरी लगेगी, 7,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके घर में देखिए, लाडली बहनाओं के खाते में 10 अगस्त को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, 250 रुपए एक्स्ट्रा और 1250 रुपए पुराने, यानी कि 1500 रुपए। और कागज का उपयोग करने के लिए कैबिनेट में नया सिस्टम बनाया गया है। कैबिनेट में कुछ नए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, तो कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हम आपको बताएंगे। लेकिन 15 अगस्त से हमारे दीप्त सिंह एकेडमी के इसी चैनल पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस शुरू हो रही हैं। जो 5वीं से 6वीं में जाना चाहते हैं,
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर आपको मात्र 600 रुपये में आपको ये क्लास मिल जाएगी। 600 रुपये में आपको जवाहर नवोदय क्लास मिल जाएगी। साल भर की फीस है ये, है ना। दीप्ति सिंह एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन माताओं बहनों के पैसे नहीं आ रहे हैं या गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी योजना की जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे और सारी योजनाएं आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से कि सबसे पहले आखिर ये बात आई कहां से कि 2 लाख महिलाओं को आखिर क्यों नहीं मिल रहा है पैसा। यार जब आपने घोषणा की है, जब आपने बोला कि पैसे देंगे, तो फिर इनके पैसे काटे क्यों। हालांकि इसमें जब सरकार की जो लिस्ट निकल कर सामने आई तो पता चला कि कई लोग ऐसे भी थे जो एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने भी पैसा ले लिया है, तो उनके नाम काट दिए गए। लेकिन वो नाम कैसे भी कटे, बट विपक्ष को तो मौका मिल गया, तो जीतू पटवारी ने घेर दिया कि पहले तो 1,31,000 को 1,31,00,000 महिलाओं को मिलता था पैसा, अब तो ये 1,29,000 को मिल रहा है। तो 2 लाख महिलाएं कहां गई। सुनते हैं जीतू पटवारी का बयान। लेकिन उसके बाद मोहन यादव ने भी कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, हम और लोगों को ऐड करेंगे। चलिए सुनते हैं जीतू पटवारी का बयान। आज 10 तारीख थी, शिवराज जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और लाडली बहना की बातें की। बहनों ने भरोसा भी किया, वोट भी दे दिया। पर अब 3,000 रुपये होने थे, तो जैसे तैसे बहना का ये पैसे देने की बात सरकार करती है, ये अन्याय है। मैं मानता हूँ अगर सरकार में थोड़ी सी भी मर्यादा हो, थोड़ी नैतिकता हो, तो 3,000 रुपये बहनों के खातों में डालना चाहिए। अगर नहीं डाल रही है ना, धोखा कर, ये धोखे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना बिगुल बजाएगी। जो वचन पत्र रामायण और गीता जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, उसके एक एक अक्षर का पालन उनको करना चाहिए। 5 साल जब बीत जाएंगे तब बातें करेंगे, ये अब कांग्रेस होने नहीं देगी, जनता भी नहीं होने देगी। हमारा दायित्व है, अभी हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम। हालांकि जीतू पटवारी के अलावा एक और बड़े विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए भी काम कर रहे थे, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं। उनका भी एक आरोप है, सुनते हैं उनकी जवानी। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि आखिर आपके पैसे कैसे आएंगे और आपका नाम कैसे अटैच होगा। मैंने ट्विटर के माध्यम से भी कहा है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये खूब से खूब आने वाले 2 महीने 3 महीने लोकसभा तक चलाएंगे और लाडली बहना को मामा जैसे चले गए, लाडली बहना भी चली जाएगी। कितनी संख्या कम हो गई है और क्यों? संख्या कम नहीं, पूरी योजना ही खत्म करेंगे। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, चैनल पे आने वाले 4 महीने 6 महीने बाद आपको दिखेगी। धन्यवाद। तो लाडली बहना आखिर योजना बंद ना हो, इसके लिए विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है। और यहां पर जीतू पटवारी ने भी कई बातें कही और कैलाश विजयवर्गीय ने भी कई बातें कही। उन्होंने भी कहा कि यार ये बताओ कि अगर हम अगर लाडली बहना बंद करना चाहते तो पहले ही बंद कर देते, हम पैसे क्यों बढ़ाते। देखो उन्होंने 1,500 रुपए के बारे में क्या बयान दिया है, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान देखते हैं। 10 अगस्त फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लाडली बहनाओं को 1,250 तो मिलेंगे ही, पर साथ में राखी का उपहार 250 रुपये और मिलेगा। इस प्रकार 1,500 रुपये मिलेंगे और इसमें सरकार का लगभग 1,900 करोड़ की राशि एक बटन दबाने से हमारी प्रदेश की बहनों के खाते में जमा हो जाएगी। 10 अगस्त फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। तो विजयवर्गीय ने तो साफ साफ कह दिया। और हाँ, ऐसा नहीं कि विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं, आप देखोगे तो यहाँ पर पेपर में भी आ चुका है कि लाडली बहनों के खाते में 10 अगस्त को पैसे ट्रांसफर होंगे। अब जिनके पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं वो नीचे एक बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। आपको 10 तारीख को सबसे पहले हम ही आपको न्यूज देंगे और कब आपके पैसे आ रहे हैं सब आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर लाडली बहनाओं ने खुश होकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर गैस सिलेंडर भी मिल रहे हैं 450 में, तो जिन जिन को गैस सिलेंडर मिले हैं और आपको नहीं मिला है ना, तो आप एक कनेक्शन ले लो। उज्ज्वला कनेक्शन वालों को तो अभी मिलना शुरू हो गया है। गैस कनेक्शन आपके नाम पे होना चाहिए, लाडली बहनाओं के नाम पर गैस कनेक्शन होना चाहिए, पत्नी के, सास के, ससुर के नाम पे नहीं चलेगा। लेकिन गैस कनेक्शन से कितनी खुश है महिलाएं, देखते हैं उनके 2 वीडियो बैक टू बैक। मेरा नाम रेखा वर्मन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे भैया डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम लाडली बहनाओं को रसोई गैस सिलेंडर में 450 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस सहायता से हम सभी दीदियां उनका बहुत बहुत आभार प्रकट। मेरा नाम शिवानी राठौड़ है। मैं धार जिले के दसई गांव में रहती हूँ। हमारे मोहन भैया द्वारा हम
हम बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर रिपेयर कराने की घोषणा की है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम शिवानी राठौड़ है। मैं धार जिले के दसई गांव में रहती हूँ। हमारे मोहन भैया द्वारा हम बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर रिपेयर कराने की घोषणा की है। तो यहाँ पर लाडली बहनाएं काफी खुश हैं, जिनको सिलेंडर भी मिल गया, 1500 रुपये मिल गए। लेकिन किसान कहाँ पीछे रहने वाले हैं और बेरोजगार कहाँ पीछे रहने वाले हैं? तो आज मामा का एक बयान देखते हैं जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग मॉडल। देखो, भारत बहुत बड़ा देश है। कहीं पर रेतीली मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर रेगुर मिट्टी है। मिट्टी के अलग अलग प्रकार हैं, कहीं पर लावा की मिट्टी है। तो जहां पर मिट्टी जैसी है वहां के किसानों को उस प्रकार का मॉडल दिया जाएगा। अब आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में होने वाली फसल कोई तमिलनाडु में थोड़ी ना होगी या दिल्ली में नहीं होगी। तो सब जगह पर अलग अलग प्रकार से किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मामा कृषि मंत्री प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं उनका सदन में बड़ा बयान। मंत्री फसल बीमा के अलग अलग 3 मॉडल हैं और उस मॉडल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है। राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे उस मॉडल को चुनती है। और जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर, क्योंकि कई बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र की भी और सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती है। और ये फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। जो राज्य अपनाना चाहे अपनाए, जो राज्य नहीं अपनाना चाहे नहीं अपनाए। बिहार ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जो योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है, उसको अपने यहाँ लागू नहीं किया है। बच्चियों के पैसा जमा करने में फायदा मिलता है। तो सरकार की एक ऐसी स्कीम चल रही है जो है हर घर में, अगर आपके घर में बेटी है तो 4 लाख रुपए तक आप उठा सकते हैं। नाम मात्र सबसे ज्यादा ब्याज इसी स्कीम में मिलता है। इस स्कीम के बारे में कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको पता ना हो, भारत सरकार की तरफ से देशों की बेटियों के आर्थिक और शिक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हर क्षेत्र में भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। देश आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी आगे बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से बेटियों को नई योजना दी जा रही है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें माँ बाप अपनी 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कई लोगों को जानकारी होगी, लेकिन जिसको जानकारी ना हो वो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में 10 साल से छोटी बच्ची है तो उसके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में खुलवाना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जाइएगा, एक सिंपल सा तरीका है, पोस्ट ऑफिस में ही खुलेगा। पोस्ट ऑफिस जाइएगा, वहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना का जो है वो अकाउंट खुलवा लीजिएगा। सरकार की तरफ से शुरू किए गए सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये से भी कम प्रतिमाह जमा कर सकते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं साल का, ठीक है। 250 रुपये, 300 रुपये, जो भी आपकी क्षमता हो। अगर आप देखो, अगर आपके लाडली बहना का पैसा आ रहा है मान लो, तो लाडली बहना का पैसा जो आएगा उसमें से 250 रुपये अगर आप अपनी बच्ची के लिए जमा कर देंगे तो भविष्य में वो लाखों रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो मामा का और मोहन यादव का जो भी पैसा आपको मिल रहा है उससे कम अपना एक जमा पूंजी बनाइएगा। सरकार की तरफ से शुरू किए गए सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट 21 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। आप जितनी जल्दी बच्चे का अकाउंट खोलेंगे, एक खास बात और है, सुकन्या समृद्धि जानते सब हैं बट करता कोई नहीं। क्यों भैया? क्योंकि लगता पैसा जमा हुआ कहां जाएगा, पैसा आएगा कहां से। देखो, बैंक अकाउंट में, कोई भी अकाउंट में अगर आपका पैसा जमा करते हो वहां पर 2%, 4%, 6% ब्याज मिलता है। यहां पर आपको 12.5 मतलब कितना 8-9% तक ब्याज मिलता है, 8% ब्याज मिलता है, 7%, 8% ब्याज मिलता है। इतना कोई बैंक नहीं देती। तो सुकन्या समृद्धि योजना और 21 साल में ऑटोमेटिक वो आपके, अगर आप जिंदा हो तो बच्चे को तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं तो जिसको मिलना चाहे वो मिलेगा, लेकिन घर में परिवार को किसी एक को मिलेगा, लड़कियों को खासकर मिलता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डाकघर में होना जरूरी है और पासपोर्ट साइज का फोटो। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ में आपके लिए कोई भी बैंक में आप SSY खाता हेतु बैंक की सूची, SSY खाता किसी बैंक में हो सकता है और ये सारे वो बैंक हैं जिनमें आपके आम खाते होते हैं, ठीक है। और खाता खुलवाने के लिए इस योजना का लाभ लेंगे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी पोस्ट ऑफिस सबसे अच्छी जगह है आपके लिए। बैंकों में जाओगे, बैंक कहीं पर उपलब्ध है, कहीं पर नहीं है, पोस्ट ऑफिस सब जगह उपलब्ध है, ठीक है। वहां पर जाकर आपकी बच्ची 10 साल से कम की है तो आपको ये योजना का लाभ मिल जाएगा। अकाउंट में पैसे जब जमा करोगे उस पर तेजी से ब्याज बढ़ता है और आपको फायदा मिलता है। तो लाखों रुपए का फायदा कमाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और इसी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए
आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो दीप सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। MPPSC, पुलिस पटवारी, वर्ग 3, महिला पर्यवेक्षक की किताबें भी उपलब्ध हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। महिला पर्यवेक्षक की किताबें भी उपलब्ध हैं, वर्ग 3 की किताबें उपलब्ध हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन टीम आपको शिक्षा दे रही है निःशुल्क YouTube के माध्यम से। YouTube पर दीप सिंह एकेडमी सर्च कीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और 600-700 रुपये में हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर दीप सिंह एकेडमी को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जाते जाते आपको एक बात जरूर बता दी जाए कि हमारे यहाँ पर कई सारी महिलाएं, लगभग 2 लाख महिलाएं जिनका अकाउंट बंद हो गया है लाडली बहना का, वो बहुत जल्द ओपन होने के लिए 15 अगस्त के बाद आपका पोर्टल चालू होगा, जिसमें नई महिलाएं भी फॉर्म भरेंगी और पुरानी महिलाएं जिनका छूट गया है खाता वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी सूचना हमको विभाग से प्राप्त हो रही है। अब ये कब तक करेंगे तब तक देखेंगे, लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि बहुत जल्दी आपका काम हो जाए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोक